जाएगा, शायद वो खालीपन, वो दुख जो है वो हट जाएगा। तो फिर मैंने 15 साल की उम्र में मैं स्टेट लेवल राइटर बन गई और ऐसे बहुत सारे संसार की चीज़ों को मैंने हासिल करना मैंने कोशिश किया। और 18 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते मैं इतनी ज़्यादा हर्ट थी मेरे भगवानों से, मेरे देवी देवताओं से, कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा अकेलापन, इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ है कि मैं किसी को भी शेयर नहीं कर सकती। और मेरे भगवानों के सामने जब भी मैं जाके रोती थी और उनको बताती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी, अपने फैमिली के साथ भी नहीं शेयर कर सकती थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि हो क्या रहा है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे एक बेस्ट लाइफ दिया था, लेकिन अब मुझे कंप्लेन करने का भी कोई जगह नहीं था कि इस चीज़ की वजह से ये हो रहा है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मुझे बस ऐसा होता था कि मेरे पास एक कुछ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मिस कर रही हूँ मेरे जीवन पे, और वो क्या है वो ना जानने की वजह से इतना ज़्यादा मैं दुख तकलीफ़ में थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन पे जा चुकी थी और मुझे हमेशा बहुत ही खाली खाली सा महसूस होता था, बहुत ही ज़्यादा अशांति होता था। चाहे जो भी मुझे मिल जाए, जितना भी मैं खुश रहने की कोशिश करूं, लेकिन कभी मेरे पास शांति ही नहीं था। और जब मैं राइटर बनी तो भी उस चीज़ से भी मुझे शांति नहीं मिला। तो मैं अपने भगवानों से इतना ज़्यादा मुझे हर्ट फील हुआ कि मेरे भगवानों ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरे देवी देवता जिनको मैं इतना बचपन से मेरा लाइफ मैंने डिवोट किया, इतना उनके प्रति मैंने आस्था रखा, विश्वास रखा, और इतना मैंने पूजा पाठ पे ध्यान दिया, वो सब कुछ बेकार था। वो लोग तो मेरा दुख तकलीफ ही नहीं समझते, ऐसा मुझे फील हुआ। और मुझे एक ऐसा भगवान चाहिए था जो मेरे दुख को देख सके, मेरे आंसुओं को देख सके, और मैं अंदर क्या फील कर रही हूँ वो समझ सके। मुझे मेरे साथ बात करने वाला एक परमेश्वर चाहिए था, लेकिन मुझे हमेशा ठुकराया हुआ सा फील होता था। तो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मैं हर्ट हो चुकी थी और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से मैं गुजर रही थी। तो 18 साल की उम्र में जब मैं पहुंची तो मुझे बहुत गुस्सा आया मेरे देवी देवताओं पर कि मैं चाहे जितनी भी मैं दुख में हूँ, ये लोग कभी मेरा दुख तकलीफ़ नहीं समझते, ये सिर्फ पत्थर के। तो मैंने उस टाइम पे खुद को बोला कि ये सिर्फ पत्थर के मूर्तियाँ हैं, ये कोई भगवान नहीं है, ये मेरा दुख दर्द कभी भी नहीं समझते, कभी भी मेरे दर्द को वो लोग नहीं देख पाते। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इनको पूछना बंद कर दूँगी और मैं नास्तिक बन जाऊँगी, क्योंकि भगवान कुछ होता ही नहीं है बोल के 18 साल की उम्र में मैं नास्तिक बन गई। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इंसानियत को ही अपना धर्म बनाऊँगी और जितना हो सकता है एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करूँगी। और मैं नीडी पीपल को, और जो दुख तकलीफ़ में पड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मैंने मदद करना शुरू किया। मैं सोशल वर्कर बन गई। और फिर मैंने जो भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, जिनके मम्मी पापा उनका अच्छा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, उन बच्चों को मैंने सिक्किम के रिमोट एरियाज़ में जाके उनको फ्री में कोचिंग देना शुरू किया। तो क्लास 2 से लेके 12 तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो मैं सोच रही थी, मैं ऐसा कर रही थी क्योंकि मेरे अंदर जो अशांति था वो मिट जाए, वो हट जाए और मुझे शांति मिले। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिला। तो फिर मैंने वो काम भी छोड़ दिया। और फिर 20 साल की उम्र में मैंने जर्नलिज्म में ट्राई किया। तो फिर मैं एक रिपोर्टर बन गई। और उधर पे मेरा खुद का एक हेल्थ शो था सिक्किम पे, जहाँ पे मैं सिक्किम के टॉप डॉक्टर्स को मिलके उनका इंटरव्यू ले रही थी। और उस टाइम पे मेरे लाइफ में सब कुछ देखने में तो अच्छा जा रहा था, और मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत खुश थे, नेम फेम पावर सब कुछ मिल रहा था। लेकिन जो मुझे असलियत में चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल रहा था, और वो था शांति। क्योंकि इतना ज़्यादा मैं माइंड में इतना ज़्यादा टॉर्मेंटेड फील होता था, इतना ज़्यादा मेरा जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे जीने से ज़्यादा तो मरना ही बेहतर है, ऐसा सोच मेरे दिमाग में आता था, मेरे मन में आता था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अशांति से, बहुत ज़्यादा दुख से मैं भर चुकी थी इस वक्त। ऐसा खालीपन, ऐसा खोखला सा मेरा जीवन मुझे फील होता था, और बहुत ही वर्थलेस फील होता था मेरे लाइफ को। तो उस टाइम पे मैं जर्नलिस्ट तो बन गई थी, लेकिन फिर उस टाइम पे भी मुझे खुशी नहीं मिली, शांति नहीं मिली। और जो डिप्रेशन है मेरे अंदर, जो खालीपन है वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। और मुझे ऐसा लगता था कि एक घोर अंधकार के दलदल में मैं बस फंसी जा रही हूँ, और जितना भी मैं निकलने की कोशिश करूँ उसमें से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो उसके बाद से मैंने फिर वो काम भी छोड़ दिया, और मैंने सोचा अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगी,
मम्मी पापा से भी कोई हेल्प ना लेके मैं अगर इंडिपेंडेंट खुद के पैर में मैं खड़ा होंगी तो शायद मुझे जो शांति चाहिए वो मुझे मिलेगा फाइनली। तो फिर मैं बिज़नेस इंडस्ट्री में मैंने काम करना शुरू किया और मैं बिज़नेस के सिलसिले में 5 स्टार होटल्स में जा रही थी, दूसरे दूसरे स्टेट्स पे मैं ट्रैवल कर रही थी। लेकिन उस टाइम पे भी वो 5 स्टार होटल का बेड पे भी मुझे नींद नहीं आता था, रात रात भर में सो नहीं पाती थी। इतना ज़्यादा अशांति था मेरे जीवन में, मैं शब्द में वो बता भी नहीं सकती। तो फिर मुझे अब बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। मुझे लगता था जब गाड़ी में मैं ट्रैवल करती थी तो काश एक्सीडेंट हो जाए और सिर्फ मैं मर जाऊँ, ऐसा मुझे होता था। जीने का बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं था। फिर इस टाइम में मेरे सीनियर ने एक दिन मुझे कॉल किया और बोला कि एक रेस्टोरेंट में तुम आ जाओ। तो मैंने सोचा काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में किसी क्लाइंट से मिलना होगा और बिज़नेस पिच करना होगा। तो मैं उधर चली गई, लेकिन उधर पे मुझसे 2-3 साल बड़ा एक इंसान, एक लड़का जो है वो बैठा हुआ था। तो मैंने कुछ उसको स्पेशल नहीं सोचा, मैंने सोचा एक नॉर्मल सा क्लाइंट है जिसको मुझे मिलके बिज़नेस के बारे में बताना है। तो जैसे मैं उधर रेस्टोरेंट में जाके बैठी तो वो उसको मैं पहली बार मिल रही थी। वो एक स्ट्रेंजर था, कम्प्लीटली मेरे लिए एक अनजान व्यक्ति था। लेकिन जब मैं जैसे उसने मुझे देखा वो बोलने लगा मेरे जीवन के बारे में, जो भी मैं गुजर रही थी, जिस भी तकलीफ़ से, जिन हालातों से मैं गुजरती आ रही हूँ, वो बोलने लगा कि आप सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रही हैं, लेकिन उनको ना मिलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट और डिप्रेस्ड हैं। और ये बात बिल्कुल सच था, क्योंकि जब मैं नास्तिक बन गई थी 18 साल की उम्र में और सोशल वर्क करने के बाद भी मेरे लाइफ में कोई शांति नहीं आया, तो मैंने फिर से डिसाइड किया था कि नहीं, सच्चे परमेश्वर तो हैं, कोई ना कोई परमेश्वर तो है। तो मैं अब उनको फिर से ढूंढने की कोशिश करूँगी। और मैंने अपना धर्म से स्टार्ट किया। तो मैं मंदिर गई और उधर भी मुझे कोई शांति नहीं मिला। मैं परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते मंदिर गई, वहाँ पर भी वो नहीं मिले। मुझे लगा मुझे गुरुद्वारा में जाना चाहिए जहाँ पे पंजाबी सिख पीपल जाते हैं। तो उधर भी मैं गई, गुरुद्वारा में भी, लेकिन उधर भी मुझे परमेश्वर नहीं मिले। और फिर मैं गुम्पा गई जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जाते हैं, उधर भी मुझे परमेश्वर नहीं मिले। तो अब सिर्फ एक जगह जाना बाकी रह गया था, वो था चर्च। और मैं चर्च, मैंने डिसाइड किया था जहाँ पे भी जाऊँगी, लेकिन वो चर्च नाम की जगह पे मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। क्योंकि बचपन से मुझे ऐसा होता था कि ये क्रिश्चियन लोगों का चर्च में क्या होता है, अंदर कैसा दिखता है, मुझे बहुत इच्छा था देखने का। और ये जो बाइबल पढ़ते रहते हैं वो हर वक्त, उस पर क्या लिखा हुआ है क्रिश्चियन लोगों के बाइबल पे, वो मुझे भी जानना है, बहुत इच्छा होता था। लेकिन कभी किसी ने भी मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया। और जब मैं 8 साल की उम्र की थी तो मेरे मम्मी के साथ मैं इवनिंग वॉक पे जा रही थी और रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा गिरजा था। तो मैंने गेट पकड़ा और मैं अंदर जाने की कोशिश किया। तो मेरी मम्मी ने मेरा हाथ खींच के बोला, नहीं, ये गिरजा वाला जगह हमारे लिए नहीं है, इधर पे हमें कभी भी नहीं जाना है, तुम्हें भी आज के बाद कभी भी ये गिरजा नाम की जगह पे नहीं जाना है, ये हमारे लिए नहीं है। तो फिर शायद वही बात मेरे दिमाग पे रह गया था। मेरे जब मैं बड़ी हुई, मैं कॉलेज पहुंची, मेरे बहुत अच्छे क्रिश्चियन दोस्त थे, लेकिन मैं खुद क्रिश्चियन बनना वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं सोच भी नहीं सकती थी इस बात को। तो मैं चर्च कभी भी नहीं गई थी इस वजह से। लेकिन जब वो इंसान ने, वो स्ट्रेंजर ने मुझे बताया मेरे जीवन के बारे में कि मैं क्या क्या, मतलब कौन कौन से सिचुएशन से गुजरी और मैं हर्ट हूँ जिंदा परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को ना जानने की वजह से, तो मैं बहुत हैरान हो गई कि कैसे एक स्ट्रेंजर जिसको मैं अभी अभी मिल रही हूँ पहली बार, वो इंसान कैसे मेरे जीवन के बारे में जानता है। तो मैंने उसको पूछा कि ये बात तो मैंने किसी से भी नहीं बताया आज तक, तो तुम्हें कैसे पता चला। तो उसने मेरी आंखों में देखा और उसने मुझे कहा, माई गॉड टोल्ड मी, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा। तो मैं इतना हैरान हो गई कि ये कौन सा परमेश्वर है इस लड़के का, कि जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके ये परमेश्वर कौन है जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया, कुछ भी गॉस्पेल प्रीच नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में मुझे बताने लगे कि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बेटी कब आएगी मेरे पास और कब मुझे अपने जीवन में एक्सेप्ट करेगी। तो जो भी मेरे भगवानों ने मुझे दुख तकलीफ दिया था, ठुकराया हुआ सा महसूस होता था, उसकी वजह से मेरा दिल एकदम पत्थर की तरह बन गया था। जैसे वो मूर्तियाँ थी पत्थर के, वैसे ही मेरा दिल भी कठोर बन गया था कि मैं किसी को भी भरोसा नहीं करती थी, चाहे मेरे जितने भी करीबी दोस्त हो,
किसी को भी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में मुझे बताना शुरू किया, उस टाइम मेरे आत्मा से एक आवाज़ आई, मेरे आत्मा ने मुझे गवाही दी कि जो भी परमेश्वर का ये लड़का बात कर रहा है, ये इंसान बात कर रहा है, वही परमेश्वर है जिनको मैं बचपन से ढूंढती आ रही हूँ। वही सच्चे परमेश्वर है और वही मेरे भी परमेश्वर है। आमेन। तो उस वजह से उस टाइम से मैंने उसको पूछा कि आप बताइए ये परमेश्वर कौन है, क्योंकि मैं तो उनको बचपन से ढूंढती आ रही हूँ और उनको ना पहचानने की वजह से आज मेरी ये हालत है जो कि आपको पता चल गया है। तो मैंने कितने पूछने के बावजूद भी उन्होंने नहीं बताया प्रभु के बारे में कुछ भी, लेकिन उन्होंने बस नैपकिन में जॉन 3:16 लिख के मुझे दिया और उन्होंने बोला तुम घर जाओ और घर जाने के बाद इसको पढ़ो तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इधर ही मिल जाएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली जिस परमेश्वर को मैं बचपन से ढूंढती आ रही हूँ, फाइनली मैं उनको पहचानने वाली हूँ, उनको मिलने वाली हूँ। तो जैसे मैं घर जाके मैंने जॉन 3:16 टाइप किया, गूगल में सर्च किया, तो पहले ही लिखा हुआ था क्रिश्चियन बाइबल वर्स जॉन 3:16। और मैं तो क्रिश्चियन होना तो पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो मेरे मन में फर्स्ट थॉट ये आया, ओ वो लड़का तो क्रिश्चियन था। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। लेकिन फिर से मेरे आत्मा ने एक बात कहा, एक आवाज़ आया। लेकिन जब उसने उसके परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोला था, मैंने तो उसी वक्त विश्वास कर लिया था कि उसका जो भी परमेश्वर है वही मेरा भी परमेश्वर है। मतलब मैं जीसस में बिलीव करती हूँ, ऐसा आवाज़ मेरे आत्मा से आया। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि मुझे पता भी नहीं था और मैं विश्वास कर चुकी थी प्रभु यीशु मसीह पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर मैंने बहुत ही खुश होकर, एक्साइटेड होकर जॉन 3:16 जब पढ़ा तो लिखा गया था, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life। यानी कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए दे दिया, ताकि जो भी उनमें विश्वास करता है वो नाश ना हो लेकिन प्रत्येक अनंत जीवन पाए। आमीन। और जो वचन कहता है कि परमेश्वर का जो बाइबल जो है वो अलाइव एंड एक्टिव है, तो सचमुच में वो लास्ट का जो 2 शब्द था एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन, वो मेरे दिल में इस कदर से जीवित हो उठा कि मुझे इतना ज़्यादा वो जानने की क्यूरियोसिटी हुई, एक भूख हुआ कि अनंत जीवन होता क्या है। अब मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को आज मैं विश्वास कर लेती हूँ, तो क्या मैं ये शरीर में जो जी रही हूँ 500 साल तक, 1000 साल तक मैं नहीं मरूंगी? क्या मैं जीती रहूँगी प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद? तो ये बहुत मुझे जानने का इच्छा हुआ। तो उसी वक्त मैंने अपने सीनियर को कॉल करके बोला कि मुझे आपके दोस्त से फिर से मिलना है, मैं अनंत जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ। तो 3 दिन बाद हम फिर से वही रेस्टोरेंट पे मिले और मेरे सीनियर ने मुझे एक छोटा सा पॉकेट KJV बाइबल गिफ्ट किया। और फिर जो प्रॉफिट थे उन्होंने मुझे अनंत जीवन के बारे में समझाया और उन्होंने कहा कि हमारा शरीर तो एक दिन नाश हो जाता है, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरता। हमारा आत्मा इटर्निटी के लिए, अनंत के लिए जीवित रहता है। और अगर हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखते हैं तो हम अनंत के लिए उनके साथ जी सकते हैं। तो जब मैंने ये बात सुना तो मेरा विश्वास जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ कि हाँ, मुझे भी विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पे। तो फिर मैं घर जाके खुद से बाइबल पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी और मैं चर्च भी जाने लगी कुछ टाइम बाद। तो मैं 4 बार ही सिर्फ चर्च गई थी, 4 संडेज़ को मैं गिरजा गई थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले 21 फरवरी 2020 को मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद मैं क्योंकि रेंट पे रह के कॉलेज में पढ़ रही थी, वो कॉलेज मेरे घर से 2 घंटा दूर था, तो मुझे कॉलेज बंद होने के बाद मेरे मम्मी पापा के घर पे वापस जाना पड़ा। तो उनको तो कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्रिश्चियन बन चुकी हूँ, मैं चर्च जाने लगी हूँ, मैंने ग्रहण कर लिया, उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उनको एक बात पता चला कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, तो उनको उस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो बोलते थे हाँ पढ़ो, क्या होता है, अच्छा बात ही लिखा होगा, एक बुक है बाकी धर्मों के बुक की तरह, तो पढ़ो बोलते थे। तो उस पर कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं 5 महीने तक छुप छुप के, मतलब मेरा रूम लॉक करती थी और मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करती थी और बाइबल पढ़ती रहती थी, जो न्यू टेस्टामेंट नया नियम का मुझे छोटा सा पॉकेट बाइबल मिला था। तो 5 महीने तक मैं ऐसे प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करती रही। और जब मेरे मम्मी पापा पूछते थे दिन भर तुम रूम में क्या करती रहती हो, तो मैं बोलती थी मैं दिन भर सोती रहती हूँ। तो वो बोलते थे कि
इतना मत सोया करो, तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा, थोड़ा बाहर निकल के घर के लोगों से सबसे बात किया करो, ऐसा बोलते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं मुझे डिप्रेशन से निकालने वाले से हर दिन हर वक्त में टाइम स्पेंड कर रही थी। हालेलुया। हालेलुया। तो इतना ज़्यादा मतलब मेरे पास वो भूख था कि वचन पढ़ूं, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करूं। तो 5 महीने में मैंने नया नियम पढ़ के ख़त्म कर लिया। और जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और उनको ग्रहण किया मेरे लाइफ में, उस दिन से जो अशांति, जो डिप्रेशन, जो खालीपन से मैं गुजर रही थी, वो बस 1 मिनट में, एक चुटकी में उन्होंने वो सब हटा दिया। हालेलुया। और मेरे जीवन में इतना ज़्यादा जॉय आया, इतना ज़्यादा आनंद, इतना ज़्यादा शांति से उन्होंने मुझे भर दिया। मैं एक ऐसी इंसान थी प्रभु में आने से पहले, अभी मैं जब बताती हूँ कोई भी यकीन नहीं करता है, लेकिन इतना ज़्यादा कंप्लेन करने वाली, इतना हर चीज़ से मुझे तकलीफ होता था, इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा गुस्से से भरी हुई लड़की थी मैं। लेकिन जैसे प्रभु में मैं आई और मुझे जब पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा मिला, उस टाइम से 1 सेकंड के बाद ही वो सारी आदतें जो है, वो सारी जितने भी पुरानी हैबिट्स थी गुस्से करने की, मर्मर करने की, वो सब प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया उस सब से। जी, सब कुछ उन्होंने हटा दिया मेरे अंदर से और मुझे एक नई सृष्टि उन्होंने बना लिया। हालेलुया। और फिर 5 महीने बाद जब मैंने नया नियम पढ़ के ख़त्म किया, तो एक आवाज़ आया, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अभी मुझे अपना विश्वास जो है वो छिपाना नहीं है अपने पेरेंट्स से, मुझे कन्फेस करना है मेरे फेथ को। तो एक बात मुझे मेरे स्पिरिट में हमेशा से पता थी, जब से मैंने ग्रहण किया था प्रभु को, तब से मुझे पता था कि एक ना एक दिन मुझे मेरे विश्वास के कारण घर को छोड़ना पड़ेगा। और फिर मैंने घर छोड़ने से पहले घर का पूरा कोना कोना का फ़ोटो ले लिया ताकि जब याद आएगा तो मैं देखूँगी। और क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी, मेरे एक बड़े भैया और मैं ही हैं सिर्फ घर में, और मम्मी पापा। तो मैंने सोचा कि मैं लाडली हूँ घर की, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डांटेंगे और मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने अपना विश्वास के बारे में उनको बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा सतावट हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा, मेरे मम्मी पापा दोनों गुस्सा हो गए मेरे बात को सुन के। तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, थप्पड़ मारा मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा, और फिर मेरी मम्मा ऐसे दीवार पे मेरा सर पटक पटक के मुझे मारा और बहुत ज़्यादा, मतलब इतना चोट हुआ। तो मेरे सिर पे मुझे लगता था कि मेरे ब्रेन पे कुछ इंजरी हो गया है। और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 महीने तक हाउस अरेस्ट में रखा। तब बांध के तो नहीं रखा, लेकिन घर के बाहर मुझे कहीं भी निकलने का इजाज़त नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा का फ्लैट अलग था, मेरा अलग था, लेकिन अब से मुझे अपने रूम पे भी, अपने फ्लैट पे भी रहने का इजाज़त नहीं था। हमेशा उनके नज़रों के सामने ही मुझे रहना होता था दिन को, ताकि मैं बाइबल ना पढ़ सकूँ, मैं प्रार्थना ना कर सकूँ। और फिर मैं प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं मिलता था मुझे, तो सिर्फ सोने के लिए अपने कमरे में रात को जाने का इजाज़त था मुझे। तो रात को जब सब लोग सो चुके होते थे तो 2 बजे मैं अपने वॉशरूम पे जाती थी उठ के, और वॉशरूम में मैं चुपके से मैं बाइबल पढ़ती थी और प्रार्थना करती थी। और 1 हफ्ते तक मैंने प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि जो सिर पे मेरे मम्मी ने मुझे दीवार पे पटक पटक के मारा था, इतना ज़्यादा वो दर्द होता था, मुझे लगता था, डर भी लगता था कि मेरे ब्रेन में कहीं कोई इंजरी तो नहीं हो गया। तो एक हफ्ते बाद प्रभु ने मुझे उससे भी चंगाई दे दी, सुपरनैचुरली। हालेलुया। और मुझे कोई भी हॉस्पिटल विज़िट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई भी डॉक्टर, मैं चाहती तो भी नहीं जा पाती क्योंकि मैं तो हाउस अरेस्ट में थी, लेकिन प्रभु ने उस टाइम भी मेरा साथ दिया और मुझे चंगाई दे दिया। तो मैंने परमेश्वर को यहोवा राफा के रूप में पहली बार उस टाइम मैंने पर्सनली उनको पहचाना। और फिर उसके बाद एक सिस्टर थी यूट्यूबर, वो हालांकि साउथ कोरिया की थी, लेकिन वो यूएसए में रह के बाइबल कॉलेज पढ़ रही थी, और उनका यूट्यूब चैनल था जहाँ पे वो क्रिश्चियन कंटेंट भी बनाती थी। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उसको कांटेक्ट करूँ मैं और बताऊँ अपने बारे में। और ये बात उन्होंने मुझे मेरे घर में विश्वास कन्फेस करने से पहले बोला था। तो मैंने उनको कांटेक्ट करके बोला था कि इंडिया से मैं एक ऐसी विश्वासी हूँ और मैं परिवार से अकेली हूँ, मेरे गांव में दूर दूर तक कोई भी विश्वासी नहीं है, तो मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है मेरे विश्वास के बारे में। तो उन्होंने मुझे वचन भेज के बहुत एनकरेज किया था और प्रार्थना किया था। और जब सतावट हुआ तो उनको मैंने वो भी बोला, तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया मेरे ऊपर और उन्होंने बोला कि इंडिया की एक सिस्टर है जिनका हमारे प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैंने अपना विश्वास के बारे में घर में बताया। कल उन्होंने एक बहुत बड़ा पूजा रखा था मेरे लिए कि
मैं प्रभु को भूल जाऊँ, ऐसा मन मुझे हो कि मैं प्रभु को भूल जाऊँ और सब कुछ छोड़ दूँ, प्रभु को छोड़ दूँ। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा पूजा रखा था। तो वो सिस्टर ने वीडियो बना के कहा कि लाइव में हम सब जितने भी विश्वासी हैं हमारे सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं पूजा पे बैठी थी, नेक्स्ट सुबह मुझे ज़बरदस्ती वो लोग मूर्ति पूजा के लिए मुझे फोर्स करते थे, तो मुझे ज़बरदस्ती पूजा रूम पे रखा। और पूजा रूम हमारा टेरेस पे था, टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था। वो एक ऐसा रूम था जहाँ पे हवा भी नहीं घुस सकता था। उस वक्त जो हिंदू लोग जो बाती दिया जलाते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, वो दिया जलाया हुआ था। तो वर्ल्ड भर के जितने भी क्रिश्चियंस है उस टाइम मेरे लिए यूट्यूब पे लाइव आके प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु ने ऐसा मुझे साइन दिया कि वो मेरे साथ है। उस रूम पे हवा भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं था, वो दिया अपने आप बुझ गया। Thank you, Jesus. Praise the Hallelujah. Lord। और फिर मेरे पापा ने फिर से वो जलाया, फिर से वो बुझ गया। और वो लोग सब हैरान हो गए, एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो फिर से उन्होंने वो दिया जलाया, फिर से वो बुझ गया। तो मुझे ऐसे पता चल रहा था कि जो प्रार्थना मेरे लिए की जा रही है वो प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं, और मैं अकेली नहीं हूँ इस सिचुएशन में। प्रभु ने जो वचन पे बोला है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, सच में प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया। और क्योंकि मुझे हमेशा मेरे देवी देवताओं से, हिंदू देवी देवताओं से ठुकराया हुआ, एक त्यागी हुई सी मुझे फील होता था। तो जब मैंने वो वचन पढ़ा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो वो वचन से इतना मुझे सामर्थ्य मिलता है। आज तक भी मैं जितनी भी कठिनाई आती है मेरे लाइफ में, वही वचन को मैं पकड़ के जी रही हूँ। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो उस वक्त भी मुझे पता चल रहा था कि प्रभु इस टाइम पे, इस पूजा के रूम पे भी वो मेरे साथ हैं। Amen. तो मेरा विश्वास ऐसे और स्ट्रॉन्ग हुआ। और वो सिस्टर ने क्या किया कि मेरा, क्योंकि मैं पहले राइटर थी, तो मैंने अपना आर्टिकल पे अपना टेस्टिमोनी लिखा था कि कैसे मैं प्रभु को पहचानना शुरू किया, मैंने कैसे प्रभु में आई। तो उसमें मेरा ईमेल आईडी भी था, वो सिस्टर ने वो शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। और मुझे इस बात का कोई पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बाद में मेरा फ़ोन भी छीन लिया था मुझसे, ताकि मैं कोई भी क्रिश्चियंस के साथ कांटेक्ट में भी ना रह सकूं। तो फिर बाद में जब मुझे फ़ोन मिला तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है मेल्स भेज के कि आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग है, कि आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, तो हमें भी आप गाइड करें, वचन से सिखाए कि कैसे स्ट्रांग होते। तो ऐसे सतावट के बीचों बीच परमेश्वर ने मुझे एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री दिया, जहाँ पे 10+ कंट्रीज़ के जवान परमेश्वर की बेटियाँ जुड़ी, और मैं उनको प्रीचिंग एंड टीचिंग का मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ ऐसे। Thank you, Jesus. Hallelujah. तो अब मैं वो मिनिस्ट्री भी चुपके चुपके कर रही हूँ, और बाहर पे मेरे पिटाई भी हो रही है उधर से निकलने के बाद, मेरे रूम से निकलने के बाद। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के राज्य का काम भी हो रहा था उस टाइम पे। और ये बहुत मुझे आज तक हैरान लगता है कि कैसे प्रभु चाहे तो किसी को भी वो यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो परमेश्वर को सारी बातों के लिए महिमा मिले। और फिर उसके बाद लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा में हमेशा फोर्स करते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संगति में मिस करती थी कि काश एक भी क्रिश्चियन मिलता मुझे इस जगह पे, और मैं प्रभु के बारे में सिर्फ 2 मिनट उनसे बात कर सकती थी। काश मैं संगति में जा सकती थी, चर्च में जा सकती थी। इतना तड़पता था मेरा स्पिरिट फेलोशिप के लिए। तो मैंने 3 महीने तक प्रार्थना किया। तो 3 महीने बाद जो है, 3 महीने तक मैं हाउस अरेस्ट में रही। और उसके बाद गैंगटॉक से, जहाँ पे मैं कॉलेज पढ़ रही थी, तो उधर से मुझे कॉल आया जॉब ऑफ़र के लिए। और मेरे एक दोस्त थे वो, जो सिक्किम के बहुत मतलब यंगेस्ट शेफ़ थे, तो उन्होंने बोला कि हम साथ में बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रार्थना किया कि मेरे मम्मी पापा मुझे जाने के लिए अलाउ करें। तो मैंने जैसे ही आज रात मेरी मम्मी को कहा, तो उन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि उधर जाके तुम कभी भी गिरजा नहीं जाओगी और तुम अपने प्रभु को छोड़ दोगी। तो मैंने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, आप लोग मुझसे सब चीज़ छीन लीजिए, मुझे ये जॉब भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि वो जॉब तो मैं इसीलिए कर रही थी ताकि मैं चर्च जा सकूँ, ताकि मैं फिर से संगति जा सकूँ। और उसके बाद जो है मैं सोने चली गई। तो अगली सुबह जब मैं उठती हूँ, तो प्रभु ने इतना बड़ा मिरेकल उनके हृदय को ऐसा परिवर्तन किया कि उन्होंने खुद से, उन्होंने सिर्फ मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी, मेरे पापा को भी उन्होंने ही कन्विंस करवाया, ये बोल के कि कब तक हम उसको कंट्रोल करते रहेंगे, वो अभी समझदार है,
तो उसको पता है आगे क्या स्टेप लेना है ऐसा। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम चर्च ना जाओ बोल के भेजा उन्होंने, लेकिन मैं जैसे ही उधर गई तो एक ऐसा अटैक हो गया शैतान का कि किसी की वजह से मुझे वो काम, वो बिजनेस जो है वो नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब मेरे पास फिर से एक ऑप्शन था, दो ऑप्शन था, या तो मैं उधर ही रहूं या तो मैं घर वापस चली जाऊं। तो अगर मैं घर वापस जाती तो फिर से वो 7 तो होता और मूर्ति पूजा भी मुझे करना पड़ता। तो मैंने डिसाइड किया कि जो कुछ भी हो मैं वापस नहीं जाऊंगी और मैं इधर ही रहूंगी। लेकिन मेरे पास जॉब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रेंट कैसे पे करूँगी, क्या खाऊंगी मैंने, क्योंकि कभी भी खुद से कुछ काम भी मैंने ज़्यादा नहीं किया था। तो ऐसा था सवाल मेरे मन में, लेकिन फिर मैंने विश्वास से डिसाइड किया कि नहीं, जो कुछ भी हो मैं घर नहीं जाऊंगी, अब से मैं इधर ही रहूँगी। तो मैंने घर में बोला कि मुझे जो है जॉब मिल गया है, ऐसा मैंने बोला। और फिर मैं उधर ही रहने लगी ताकि सिर्फ और सिर्फ मैं चर्च जा सकूँ, मैं संगति में जा सकूँ और मुझे मूर्ति पूजा ना करनी पड़े। और फिर मैं रेंट पे एक रूम लेके तो बैठने लगी, लेकिन उस टाइम तक मैंने गरीबी क्या होता है, कुछ चीज़ का अभाव होना क्या होता है, कुछ चीज़ ना होना क्या होता है, मुझे पता नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरे पास ऐसा टाइम भी आया कि मेरे पास 10 रुपये का कुछ सामान खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और फिर इतना ज़्यादा मतलब दुख तकलीफ और इतना ज़्यादा मतलब अभाव को मैंने देखा। लेकिन मैं चर्च जाती थी, किसी को भी मैंने नहीं बताया कुछ भी कि मेरे साथ क्या हो रहा है या फिर मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने अपने चर्च के लीडर्स तक को ये बात नहीं बताया, और प्रभु मुझे वो चर्च में इस्तेमाल करने लगे अपने राज्य के लिए। और चर्च पे, उस लोकल चर्च पे मैं सेवा करना मैंने शुरू किया, और ऐसे में संगति में बढ़ रही थी। तो बाद में जो है जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड थे मेरा टेस्टिमोनी सुनने के बाद वो यूट्यूब से, तो वो लोग अचानक से मुझे, वर्ल्ड भर के लोग जिनको मैं ना आज तक मिली हूँ ना कभी जानती थी, वो लोग मुझे कांटेक्ट करके बोलने लगे कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको ये पैसे भेजने के लिए कहा बोल के। आज तक मैं उन लोगों से नहीं मिली हूँ, वो वर्ल्ड के दूसरे कोने पे रहते हैं, लेकिन ऐसे परमेश्वर ने मुझे इंसानों के थ्रू रेंट प्रोवाइड किया और मुझे खाने के लिए पैसे परमेश्वर ने देना शुरू हुआ। और एक बार तो ऐसा रात भी आया कि गैस ख़त्म हो गए और मेरे पास पैसे नहीं थे। और फिर उस टाइम तक मुझे इतना ज़्यादा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था, तो मैं भूखी नहीं रह सकती थी, मेरा तबीयत बहुत ख़राब होता था। तो 2 दिन तक मेरे पास खाने के लिए मैं कुछ भी मैंने नहीं खाया, और मुझे दूसरों को बताना भी अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पास नहीं है ऐसा बोल के। तो मैंने दोस्तों को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। लेकिन उस टाइम के बाद परमेश्वर ने फिर से मुझे सुपर नेचुरली प्रोवाइड किया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों से मुझे परमेश्वर को, मैंने यहोवा जायरे के रूप में भी मैंने पहचाना कि वो सच में मेरे लिए सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। हालांकि शुरू शुरू में थोड़ा परेशानी हुआ, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग देना शुरू किया, और फिर मुझे किसी भी चीज़ की कमी घटी आज तक उन्होंने होने नहीं दिया है। तो मैं इसके लिए भी परमेश्वर को बहुत थैंक यू बहुत जीसस, धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और फिर उसके बाद 1 साल हो गया ऐसे ही मैं चर्च जा रही थी, और मैंने 28 फरवरी 2021 को बैप्टिज्म भी ले लिया। लेकिन मेरे घर पे किसी को भी मैंने नहीं बताया, वो लोग सोचते थे कि मैं चर्च जाना बंद कर चुकी हूँ। और जब 1 साल हो गया तो हिंदू लोगों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे वो दशहरा दिवाली कहते हैं। तो उस टाइम पे मुझे जब मेरी मम्मी ने फ़ोन करके घर बुलाया, तो मैंने डिसाइड किया कि परमेश्वर ने मुझसे भी कहा था और मेरे चर्च के लीडर से भी बोला था कि मुझे उन्होंने फुल टाइम मिनिस्ट्री पे बुलाया है। तो मैंने अपना जॉब भी एक मिला था बीच में, वो भी छोड़ दिया था, और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रही थी। तो प्रभु ने सब कुछ मेरे लिए प्रोवाइड कर रहे थे। मैं किसी इंसान पर मैं भरोसा नहीं कर रही थी, किसी इंसान से मेरा मदद नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर खुद मेरी मदद कर रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कब तक एक एक पाँव संसार पे और एक पैर में प्रभु के राज्य में रख के जीती चलूँगी। कभी ना कभी तो मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, जो कि मुझे घर छोड़ना है प्रभु के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने 2 ऑप्शन दिया था। अगर मैं प्रभु को चाहती हूँ तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे जो है प्रभु को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ूंगी, और मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके बोला कि मैं घर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो मुझे लगा कि वो सह नहीं पाएंगी, उनको अगर कुछ हो गया। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, मैं ऐसा सोचती थी। तो जब उनको बोला कि मैं घर छोड़ रही हूँ, मैं बैप्टिज्म भी ले चुकी हूँ और अभी मैं घर नहीं आऊँगी, मैं पूरी तरह से क्रिश्चियन बन चुकी हूँ
और मैं प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ने वाली। जब मैंने ऐसा बोला तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गई और वो रोने लगी। और उन्होंने बोला कि अच्छा होता अगर तू बचपन पे ही मर गई होती, क्योंकि लोग एटलीस्ट कहते, समाज के लोग कहते कि बेचारी इतनी कम उम्र में गुजर गई, एटलीस्ट सिंपैथी तो दिखाते तुम्हारे लिए। खुद का इज्जत तो मिट्टी में मिला लिया, हमारा भी इज्जत को मिट्टी में मिला लिया। और कोविड में इतने सारे वर्ल्ड भर के लोग मर गए, लेकिन तुझे क्यों कोविड लेके नहीं गया, या फिर हमें लेके क्यों नहीं गया? तो ऐसा कर कि तू किसी नदी में जाके डूब के मर जा। ऐसा मेरी मम्मी ने बोला। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि अभी जो होना था मैंने घर तक अब छोड़ लिया। अब मैं फ्रीली जो है सेवकाई कर पाऊँगी, फ्रीली प्रभु को फॉलो कर पाऊँगी। लेकिन उसके बाद से मुझे मेरे पूरे ख़ानदान से, पूरे फैमिली रिलेटिव सबसे मुझे कॉल्स आने शुरू हुए, धमकियाँ आना शुरू हुआ कि तुझे क्या लगता है, तू जहाँ पे भी छुप के बैठी, हम तुझे नहीं ढूंढ सकते। ऐसा बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग्स भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ रही थी मुझे। फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे पुलिस इंस्पेक्टर का भी कॉल आना शुरू हो गया। तो मेरे मम्मी पापा ने फॉल्स रिपोर्ट फाइल किया था मेरे खिलाफ, और अभी मुझे पुलिस स्टेशन पे भी पुलिस इंस्पेक्टर बुला रहे थे। तो फिर मुझे नहीं पता था, मैं उस टाइम पे सिर्फ 21 साल की थी, तो मैंने कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हैंडल नहीं किया था। तो मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से मैंने विजडम मांगा और हेल्प मांगा। तो मैंने बोल्डली स्टैंड किया अपने लिए कि मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को भी कहा कि मैंने कोई गलत कदम नहीं लिया है, और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मेरा देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने फेथ को, जो भी धर्म मुझे पसंद है, मैं उसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मैं एजुकेटेड इंसान हूँ, ऐसे आप ज़बरदस्ती मुझे पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, मैं कभी भी वहाँ पे नहीं आऊँगी। तो जब मैंने ये बोला और मैंने उनको ये भी बोला अगर मैं कोर्ट पे जाके हेल्प लूँगी लॉ से, तो लॉ भी मेरा ही साथ देगा। तो जब ये बोला तो पुलिस वाले भी थोड़ा डर गए, तो उन्होंने भी मतलब कॉल्स आना धीरे धीरे बंद हो गया। मेरा केस अब तक पेंडिंग है पुलिस स्टेशन में, अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना लेके परमेश्वर के साथ स्टेप आगे बढ़ाती रही और मैं वो डिसीजन पे खड़ी रही कि मैं कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, तो मुझे पुलिस इंस्पेक्टर का भी कॉल्स आना बंद हो गया और मेरा केस अपने आप, हालांकि वो पेंडिंग है अभी तक, लेकिन क्लोज हो गया जैसा ही हो गया। तो परमेश्वर को भी इसके लिए महिमा हो। और फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री पे तो ऑलरेडी बुलाया था, और मैं एज एन इवेंजलिस्ट एक चर्च पे सिक्किम में सर्व करने लगी। तो मैं उधर पे सेवकाई कर रही थी 3 साल तक। फिर उसके बाद एक नेपाल की सिस्टर और एक इधर शिलोंग की सिस्टर मेरे साथ आई थी, और वो भी उन्होंने बोला कि आपके साथ हम भी रहना चाहते हैं, हमें भी संगति दीजिए। क्योंकि जो नेपाल की सिस्टर थी वो भी मेरी तरह हिंदू फैमिली से एक अकेली बिलीवर थी, तो उनको भी संगति कभी नहीं मिल रहा था। और वो भी क्योंकि फेलोशिप ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइडल थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो उन दोनों को भी मैं अपने साथ रख रही थी सिक्किम पे, और हम रेंट पे रह रहे थे, और उनको मैं फेलोशिप दे रही थी। और वो सिस्टर को मैंने प्रभु में भी लीड किया, ग्रहण भी किया उसने, और उसको चर्च ले जाके बैप्टिज्म भी दिया। तो उसके बाद जो है शिलोंग की जो बहन थी मेरे साथ, उनकी मम्मी ने कुछ महीने बाद हमें बुलाया शिलोंग पे कि आप लोग आ जाओ, अर्जेंट काम है। तो हम शिलोंग जाना पड़ा हमें। और जब हम शिलोंग गए तो उधर भी कुछ मंडली में मुझे प्रीच करने के लिए, टेस्टिमोनी शेयर करने के लिए वो लोग ने बुलाया था। तो जब मैं चर्च जा रही थी, तो चर्च तो मैं जा रही थी और सेवकाई भी कर रही थी, लेकिन एक आत्मा से भरा हुआ, एक पवित्र आत्मा की भरपूरी जहाँ पर ऐसा चर्च मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु से कि एक अच्छा मंडली मुझे मिले जहाँ पे मैं भी स्पिरिचुअली ग्रो हो सकूँ। तो एक दिन जो है पास्टर मनोज जी, जो जिनका आप लोग शायद जानते होंगे, पास्टर मनोज नाजी मेरी उस जगह पे आए प्रार्थना करने के लिए। और जब उन्होंने प्रार्थना किया हमारे लिए, मेरे लिए, और उस जगह पे जब प्रार्थना हुआ, तो ऐसा लगा कि एक एटमॉस्फेयर, स्वर्ग का एटमॉस्फेयर उधर पे आ गया है, और इतना ज़्यादा परमेश्वर का प्रेजेंस उस जगह पे था, और इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा की भरपूरी उस जगह पे था। तो
मैं तो केरला जाने वाली थी उसके बाद मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि केरला जाने से पहले एक बार उनके चर्च में मैं जाती हूँ आखिरी बार। तो जब मैं उधर चर्च पे गई और अपना टेस्टिमोनी भी दिया, तो प्रार्थना करते वक्त ऐसा परमेश्वर ने अगुवाई किया मुझे कि मैं इधर ही शिलोंग पे रह के उनके मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के मैं सेवकाई करूँ। तो आज तक मैं उनकी मिनिस्ट्री में जुड़ के सेवा कर रही हूँ, और उनका मिनिस्ट्री का विज़न है कि रिस्टोरिंग ब्रोकन लाइफ, जितने भी टूटी ज़िंदगी है, जितने भी मतलब ज़िंदगी से थके हारे जो भी हैं, जो डिप्रेशन में है, जो सुसाइड करने वाले हैं, जिनको जीने का इच्छा नहीं है, जो भूखे हैं, गरीब हैं, रहने के लिए घर नहीं है, और मेरी तरह जिनको घर छोड़ के कहीं पे भी रहने का जगह नहीं होता है, तो वो कहाँ पे जाएंगे। तो उनके लिए एक रहने का एक होमलेस सेंटर जैसा, और अनाथ बच्चों को देखना, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को एजुकेशन देना, फ्री में पढ़ाना, और हॉस्पिटल में मिनिस्ट्री करना, जेल मिनिस्ट्री करना, ये सब वो करते हैं। तो मैं भी अभी वही उनके साथ मिलके कर रही हूँ, वही सेवकाई। और उसके लिए हमें जो है वो करोड़ करोड़ का खर्चा लगता है। हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि हम सब फुल टाइम वर्कर्स है। तो हमने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लेंगे, ताकि कोई भी ये ना कह सके हम फॉरेन से भी सपोर्ट नहीं लेंगे, ताकि कोई कल के दिन उंगली ना उठा सके कि हमारा हेल्प जो है वो फॉरेन से आता है और हमें ऐसे फॉरेन फंडिंग्स पे हम चला रहे हैं वो, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे है। तो हम एक्चुअली